हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने अपने वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है रीग्रोथ ऑफ हेयर। मतलब एक बार जब आपके बाल झड़ चुके हैं तो उनको दोबारा उगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोबारा बालों को लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब जो हेयर फॉल होता है वो क्यों होता है, क्यों हमारे बाल गिरने लगते हैं और उस हेयर को फॉल होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ और उसके लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर करूँगी। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखें तो उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि रीग्रोथ ऑफ हेयर तभी इम्पॉर्टेंट है, पहले आपको वो रेमेडीज़ करनी है जिससे आपके हेयर फॉल कम हो सके। अगर आप हेयर फॉल कम कर लेंगे और साथ साथ आप रीग्रोथ ऑफ हेयर पे भी काम करेंगे तो आपके एक बहुत हेल्दी हेयर ग्रोथ होगी और बहुत हेल्दी आपके हेयर की डेंसिटी होगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो रीग्रोथ ऑफ हेयर है उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। सबसे जो आपको इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है वो 3 पॉइंट समझने की ज़रूरत है। अगर हम रीग्रोथ ऑफ हेयर की यानी कि दोबारा हेयर्स को ग्रो करने की बात करें तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ कि आपका जो स्कैल्प है, आपका जो एरिया है जहाँ से आपके बाल निकल रहे हैं, वहाँ पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको फॉलिकल्स भी कहा जाता है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। अगर वो ब्लॉकेज वहाँ पे हो रखी है या डैमेज वहाँ पे हो रखा है तो आपका नया बाल नहीं आ पाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आपका जो स्कैल्प है वो आपका क्लीन होना चाहिए और उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो जो भी खाने से पोषण आपके बालों को चाहिए वो आपके स्कैल्प तक पहुँचेगा और स्कैल्प के थ्रू आपके बालों की ग्रोथ को आपकी शुरू करवाएगा, स्टिमुलेट करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ग्रोथ ऑफ हेयर के लिए पता होनी चाहिए वो ये कि आपके बालों में या स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके स्कैल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो भी वो आपके जो फॉलिकल्स हैं उन्हें ब्लॉक करेगा या जो नए ग्रोथ होनी है हेयर की उसको वो स्टॉप करेगा। तो आज जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ उसमें इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो रेमेडीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो, फिजिकल एप्लीकेशन कर सकते हो, जिनको आप अपने सर पे लगा सकते हो जिससे कि ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एलोवेरा। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में जहाँ मैंने डार्क सर्कल्स के बारे में बात की थी उसमें भी मैंने एलोवेरा के फंक्शन के बारे में बताया था। तो एलोवेरा के 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये फ़ायदा है कि वो आपके जो स्कैल्प है, अगर आप अपने सर में एलोवेरा को लगाते हैं तो वो आपका जो स्कैल्प है उसको हाइड्रेट करेगा, यानी कि उसमें पानी देके उसको नरम करेगा, सॉफ्ट करेगा। तो अगर वो सॉफ्ट रहेगा, सप्पल रहेगा तो हेयर की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट करने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, जो वो आपके फॉलिकल्स भी होते हैं उनको भी वो स्टिमुलेट करेगा ताकि नए बाल आ सकें। तीसरा, उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगी, इन्फेक्शन को दूर रखेंगी। तो अगर आप एलोवेरा हफ्ते में एक आध बार लगाते हैं या अगर आप ऑल्टरनेट डे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना मिनिमम 2 बार हफ्ते में अगर आप एलोवेरा अपने बालों में लगाएंगे, स्कैल्प पे स्पेशली, तो आप ये देखेंगे कि आपकी रीग्रोथ ऑफ हेयर जो है वो अच्छी होने लगेगी। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने डार्क सर्कल्स वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप मेरी तरह किसी पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, यानी कि जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ऐसी किसी भी सिटी में आप रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है, तो आप घर पे उगाया हुआ एलोवेरा ना यूज़ करें, क्योंकि जो एलोवेरा होता है वो हवा को साफ़ करता है। तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो हवा के अंदर गंदगी होती है, उसको वो उसके अंदर आ जाती है। अगर आप उसी जेल को अपने बालों पे लगा लोगे तो हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, ना कि आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप किसी पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो आप प्योर एलोवेरा जेल जो है वो मार्केट से परचेज करके इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि उसमें कम से कम चीज़ें मिली हों, जितना प्योर एलोवेरा जेल होगा उतना अच्छा है। पर अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे साफ़ हवा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल नहीं है, तो घर पे उगाया हुआ एलोवेरा भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो आप अपने बालों पे लगा सकते हो वो है अनियन का वाटर, अनियन का जूस। तो आपने प्याज को छील के उसको मिक्सी में आपने ग्राइंड कर लिया, उसका जूस निकाल लिया। इस जूस को आप अपने बालों पे लगा के जैसे 10-15 मिनट के लिए अगर आप छोड़ के उसको धो देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ऑनियन जूस है उसके अंदर भी एक तो इन्फेक्शन फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरा आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके हेयर की रीग्रोथ में आपको मदद करेंगी। तीसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वो है नारियल का तेल, यानी कोकोनट ऑयल।
कोकोनट ऑयल जो है, पहली चीज़ तो ये कि उसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड क्या होता है, जैसे बॉडी को बनने के लिए सेल्स चाहिए, किसी बिल्डिंग को बनने के लिए ईंटें चाहिए, ऐसे ही जो कोई भी किसी भी तरह का फैट होगा उसको बनने के लिए फैटी एसिड्स चाहिए। तो जो ज़रूरी फैटी एसिड्स होते हैं हमारे बालों को उगाने के लिए, जब हम कोकोनट ऑयल अपने सर पे लगाते हैं, स्कैल्प पे लगाते हैं, तो वो फैटी एसिड्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, स्कैल्प के अंदर जाते हैं, जो कि नए बालों को उगने में मदद करते हैं। दूसरा, कोकोनट ऑयल किसी भी तरह के इन्फेक्शन को भी फैलने से बचाता है हमारे स्कैल्प के ऊपर, और उसको जो पोषण देता है वो तो है ही। तो कोकोनट ऑयल भी आपकी रीग्रोथ ऑफ हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बालों की रीग्रोथ के लिए वो है मसाज। हल्के हाथ से, हल्की उंगलियों से अगर आप अपने सर की मालिश करते हैं रोज़, चाहे आप तेल से करें हो या ऐसे खाली भी अगर आप मसाज करेंगे, तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प की उसको इम्प्रूव करेगा। उससे क्या है, जो आप खाना खा रहे हो उसमें जो पोषण आपको मिल रहा है वो इस ब्लड के थ्रू आपके स्कैल्प को मिलेगा, और जो रीग्रोथ ऑफ हेयर है उसको वो अच्छे से स्टिमुलेट करेगा। तो मसाज में भी एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ। कई लोग बहुत तेज़ मसाज करते हैं, बहुत ज़ोर से सर की मसाज करते हैं, उससे फॉलिकल्स और डैमेज हो जाते हैं, तो बाल और ज़ोर से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत हल्के हाथों से, हल्की उंगलियों से आपको मसाज करना है। पर्पस सिर्फ ये है कि वो एरिया में थोड़ा सा मूवमेंट हो जाए, ताकि जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट हो जाए। बहुत तेज़ी से करने की कोशिश ना करें, किसी तरह के केमिकल कंपाउंड्स यूज़ करने की कोशिश ना करें मसाज के लिए। सिंपल मस्टर्ड ऑयल, जो आपका सरसों का तेल होता है, या कोकोनट ऑयल, इन दोनों में से कोई भी तेल आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये तो हो गई फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात। अब बात कर लेते हैं उन फूड्स की जो आपको खाने चाहिए जिससे कि ये रीग्रोथ पॉसिबल हो। तो सबसे अच्छी जो चीज़ आप खा सकते हैं अपने बालों के लिए वो है अंडा। अब अंडे को क्यों हम फायदेमंद मानते हैं? अंडे के अंदर बायोटिन होता है। बायोटिन एक जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं उनका एक हिस्सा है, जो स्पेशली बालों की रीग्रोथ के साथ एसोसिएट किया गया है। तो अगर आप अंडा खाएंगे तो आपको बायोटिन मिलता है। दूसरा, अंडे के अंदर जिंक होता है। जिंक भी आपकी जो हेयर की रीग्रोथ है उसमें हेल्प करता है, और प्रोटीन तो होता ही है। ये तीनों चीज़ें आपके बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंडा उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर आप अंडे कंज्यूम करेंगे तो आपको इन तीनों चीज़ों का सोर्स मिलेगा, और आपके जो हेयर है उसको रीग्रोथ का मौका मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप खा सकते हैं वो है नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, ये बहुत अच्छे होते हैं। जिंक के अंदर ये बहुत अच्छे होते हैं, ओमेगा 3 के अंदर। दोनों चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, जो फूड्स आपको खाने चाहिए वो हैं सीड्स। अब सीड्स जैसे, या तो आप अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, सूरजमुखी के बीज ले सकते हो, या फिर आप जो चिया सीड्स होते हैं वो खा सकते हो। इनके अंदर भी आपको ओमेगा 3 और जिंक, इन दोनों की क्वांटिटी बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिलती है, और वो आपके हेयर को ग्रो करने में हेल्प करता है। जो नट्स मैंने मेंशन करे वो प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है, तो इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पे जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि विटामिन सी। अब विटामिन सी के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो करा है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगी। विटामिन सी 2 तरीके से आपकी हेल्प करेगा। एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, जितने भी स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल बन गए आपकी बॉडी के अंदर, जो आपके बालों को डैमेज पहुंचा रहे हैं, उससे आपको लड़ने में मदद करेगा। दूसरा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, तो जो भी पोषण है खाने से वो आपके बालों तक पहुँच पाएगा। तीसरा, वो इन्फेक्शन से भी, इम्यूनिटी बढ़ाता है तो इन्फेक्शन से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो विटामिन सी के क्या सोर्सेज आप ले सकते हो वो मैंने वहाँ पे पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। कॉमन एग्जांपल्स जैसे जो भी नींबू है, आंवला है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, आम है, आपका जो कैप्सिकम है जिसको वो भी कहते हैं, शिमला मिर्च भी कहते हैं, ये सारे अच्छे सोर्सेज हैं, ये आप कंज्यूम कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो भी बहुत इफेक्टिव है हेयर की रीग्रोथ के अंदर। और विटामिन ए के कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे पालक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब पालक से आपको आयरन भी मिल जाएगा, वो भी आपकी हेल्प करेगा, और पालक से आपको विटामिन ए भी मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है गाजर। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होती है, वो भी विटामिन ए का ही एक तरीके का फॉर्म है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा बालों के लिए। तीसरा आप ले सकते हैं शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो, वो भी बहुत रिच होता है विटामिन ए के अंदर, वो भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्वीट पोटैटो बायोटिन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो स्वीट पोटैटो भी यानी कि शकरकंदी भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला एग्जाम्पल हम जो देना चाहेंगे फूड्स का जो आपको खाने चाहिए, अब वो बायोटिन के बारे में ही बात कर लेते हैं।
तो बायोटिन के और क्या सोर्स हैं, अंडा बता दिया मैंने आपको मैंने शकरकंदी बता दी। इसके अलावा मशरूम इसका बहुत अच्छा सोर्स है, ब्रोकली इसका बहुत अच्छा सोर्स है, दालें बहुत अच्छा सोर्स है जिसमें स्पेशली सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा केलों में भी बायोटिन पाया जाता है, थोड़ी कम क्वांटिटी होती है, पर यह है कि केला खाने में कोई नुकसान नहीं है, केला आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। तो अगर केला भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो भी आपके बालों के लिए आपको हेल्प करेगा। अब अगले न्यूट्रिएंट पे आ जाते हैं, वो है ओमेगा 3। तो जो भी मैंने नट्स बताए हैं, सीड्स बताए हैं, उसके अलावा फिश के अंदर भी ओमेगा 3 होता है। तो जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन हैं, मछली खाते हैं, ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे फूड्स आप अपनी रीग्रोथ ऑफ हेयर के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके बालों को बहुत अच्छा करेगा, उनको दोबारा ग्रो करने में मदद करेगा। और जो भी मैंने ऑयल्स वगैरह बताए हैं, जो भी मैंने आपको दूसरी टिप्स दी हैं, वो भी आप फॉलो कीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। इससे पहले हेयर फॉल वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पहले ध्यान रखने हैं। इन पॉइंट्स के साथ साथ तभी आपको एक अच्छी हेयर हेल्थ मिल पाएगी। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। मेरे चैनल को अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने जो कोलीग्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।